अच्छा, आज की वीडियो वैसे एक स्पेसिफिक स्टॉक के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की है कि डेली के बेस के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट लेट अस डिस्कस द इंडेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है, जो कल हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी तो वो रेजिस्टेंस एक्ट की है। आज भी मार्केट ओपन ओपन हुई एंड वो तकरीबन 157,800 तक गई थी। आज की मार्केट समवट कल की मार्केट से बेहतर थी। रीज़न फॉर दैट इज़ कि हमारा जो लो है वो इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूविंग अ लो इज़ अ गुड साइन। मार्केट अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बट दिस इज़ फॉर द मैक्रो ट्रेंड। मेजर ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है। ठीक है, टिल नाउ दिस रेजिस्टेंस इज स्टिल वैलिड। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट इज़ कि मुझे ये लगता है कि मे बी ये मार्केट यहाँ से ना इस रेजिस्टेंस को और इस रेजिस्टेंस को एक्ट कर रही है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इन दोनों रेजिस्टेंसेस को गैप ओपनिंग के दोनों को तोड़ के आगे मूव कर लेगी। ठीक है, मार्केट हैव डन दिस थिंग फॉर लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, जहाँ पे यूजली मेरी जब कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ होती थी मैं उसी की बेस के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता था। एंड नेक्स्ट डे मार्केट गैप से या तो नीचे खुल जाती थी या गैप से ऊपर खुल जाती थी। ठीक है, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहीं पर रह जाती थी। लेट अस सी दिस थिंग। ये जो 163,900 वाली थी, 164 की जो सपोर्ट थी, इस पे भी यही हुआ था। मार्केट गैप से नीचे ओपन हुई थी और ये अब ये रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। तो अभी भी ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि गैप से इससे थोड़ा सा ऊपर खुल जाए और इस एरिया के दरमियान हॉवर करना स्टार्ट कर दे। बिकॉज प्रीवियसली भी इस एरिया में कंसोलिडेशन होती रही है। ठीक है, स्टिल मुझे ये लगता है कि मार्केट का मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, इवन इफ वी गो इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, तो इसमें मार्केट है डाउन ट्रेंड में ही है। एक जो चीज़ हमारी है, लेट मी हाइड ऑल दीज। ठीक है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने वाली वो इसका स्विंग लो की फॉर्मेशन है। ठीक है, इसका जो स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है, ये रहे, ये रहा। तो ये स्विंग लो की फॉर्मेशन हमारी स्टिल इंटैक्ट है। इसको एज अ आप स्विंग लो कंसिडर करके इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रही है तो आप बाइंग कर सकते हैं। कल भी ऑल दो की ट्रेंड मेजर डाउनवर्ड ही है, बट स्टिल I suggested कि based on some conditions you can buy in any stock there is chance कि जहाँ पे वो कोई स्टॉक 30% या 33% तक गिरा हुआ है वहाँ पे स्कैल्प की एंट्री ली जा सकती है, जिसमें से आज एक स्टॉक ने परफॉर्म किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट टिल नाउ, अच्छा, इसमें एक जो चीज़ है, समटाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस वो हॉरिजेंटल लाइंस या हॉरिजेंटल वो कंडीशंस नहीं हो सकती। समटाइम्स दे कैन बी लाइक वो डायनामिक भी हो सकती हैं, मूविंग एवरेजेस भी हो सकती हैं, वो कोई डिमांड एंड सप्लाई जोन भी हो सकता है। एंड ये थोड़ा सा आपको मे बी ऑड लगे, बट आई सी अ काइंड ऑफ वाटरफॉल हेयर। अगर आप इस रेजिस्टेंस को अगर इस एरिया से इस तरीके से देखें तो ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, ये इनफैक्ट यहीं पे इसी पॉइंट पे ठीक थी। तो यहाँ पे भी ये अगर आप इसको देख लें, वैसे आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इफ़ यू टेक इट फ्रॉम लाइक दिस लेवल तो फिर भी इसको एज अ रेजिस्टेंस ये एक्ट करा सकते हैं, लेकिन वी आर टेकिंग अ मिड पॉइंट क्योंकि उस पे ही ये ज़्यादा ठीक तरीके से एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस आर्क को आप एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, अगर इसे ये ब्रेकआउट देता है, अपनी इस गैप को फिल करता है, तो आगे हम फिर इसमें अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। हमारे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो 164 165 के ही हैं। इस एरिया को मार्केट ब्रेक करेगी 168 को, तो मे बी आई वुड कंसिडर कि मैं दोबारा बाइंग करूंगा। बट 168 के एरिया में अगर रजिस्ट होके आती है दैन आई वुड वेट कि इस गैप को मार्केट यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ना आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस टाइप की फॉर्मेशन हो सकती है। मार्केट में भी 168 तक जाए, वहाँ से रजिस्ट करके इस जगह पे मार्केट दोबारा 162 163 500 के एरिया में सपोर्ट लेगी। अगर इस एरिया में सपोर्ट लेती है देन आई वुड एंटर द मार्केट। ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपवर्ड जा सकती है। ये अपवर्ड केस सिनेरियो। डाउनवर्ड का ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि 146 147 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। टिल नाउ वी आर लाइक 155, तो इस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है डाउनवर्ड साइड पे। ठीक है, वो जो हमारी स्पीड लाइंस और बाकी चीज़ें थी तो वो आप देख सकते हैं उसमें। एक सेकेंड, लेट मी अनहाइड देम।
हाँ ये स्पीड लाइन, तो यहाँ पे इस एरिया में ये सपोर्ट ले सकता है। ऑल्सो हमारे जो चैनल की लोअर वो थी लाइन थी, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, विच इज़ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 145 के पॉइंट पे ये सपोर्ट लेने आ सकता है। ठीक है, और इससे अगर फर्दर ब्रेक करता है तो फिर वो जो हमने नीचे वाले लेवल्स 129 या 118 का वो जो डिस्कस किया हुआ है, तो वो लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। बट आई गेस 145 वुड बी इनफ। नेक्स्ट 2 दिन में दो चीज़ें हो सकती हैं यूजली। जब भी कोई बुरी न्यूज़ आती है या कोई अच्छी न्यूज़ आती है, दे प्लेस इट लाइक वेरी टेक्निकली, वो उसको वीकेंड के ऊपर प्लेस करते हैं, क्योंकि मेजर लोग उस टाइम पे पोजीशन ले नहीं सकते, और जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशन लेके गए हुए होते हैं। ठीक है, एंड व्हेन मार्केट ओपन विद गैप, नो मैटर अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर नीचे को खुलती है तो उन्होंने शॉर्ट किया होता है, अगर ऊपर को खुलती है तो उन्होंने लॉन्ग किया होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ स्मार्ट मनी वर्क्स। अब ये नहीं है कि उनको पता होता है कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे होगी या ऊपर होगी, दे जस्ट चूज द पाथ जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस मेथड की हो। ठीक है, मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, दे डू मोर रिसर्च एंड दे लाइक दे टेक अ पाथ जहाँ पे जिस साइड की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो। दे ऑलवेज कैरी बोथ साइड पोजीशंस, वो लॉन्ग में भी होते हैं, वो शॉर्ट में भी होते हैं। व्हाट दे डू इज़ कि वो रेगुलर में बाय कर लेते हैं, फ्यूचर्स में उनके पास शॉर्ट की पोजीशंस होती हैं, मार्केट गो डाउन दे टेक दैट प्रॉफिट और उसको या तो रेगुलर में दोबारा बाय कर लेते हैं या वो उसी को होल्ड रखते हैं। ठीक है, या अगर वो ये कर सकते हैं कि अगर उनके पास होल्डिंग में चीज़ पड़ी हुई है, या अगर होल्डिंग में नहीं है, तो व्हाट दे डू इज़ कि वो फ्यूचर्स में बाय कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उनको वो गेन मिलता रहे। तो जो स्मार्ट मनी है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। दिस वाज फॉर द इंडेक्स जो हमारा आज का स्टॉक है। अच्छा, हमारे आज वाले स्टॉक से पहले जो कल का हमारा स्टॉक था, जो कि मैंने कहा था कि अगर आपको इस टाइप का कोई मूवमेंट मिल जाए तो आपने उसको कैच करनी है। तो जिस स्टॉक में मैंने कैच की है दैट इज़ पार्क इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इनफैक्ट मैंने कल आपको सपोर्ट भी ड्रॉ करके बताई थी, एंड लुक एट दिस, एग्जैक्ट ये उस सपोर्ट के पास आया है। मैंने वैसे 3750 60 का लेवल बताया था, बट एट दिस लेवल जब आपने स्कैल्प की ट्रेड करनी होती है तो मैं 10-20 पैसा को आप अवॉइड या आप उसको लाइक छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप उससे ज़्यादा से भी पोजीशन ले सकते हैं, आप उससे कम पे भी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, सो आई टुक पोजीशन इन दिस थिंग, और इसमें स्कैल्प की ट्रेड सक्सेसफुल थी। ऑलमोस्ट ₹2 का गेन किया है इसने, विच इज़ ऑलमोस्ट दिस वन 6%, 5 to 6%। ठीक है, uh, अब जब स्कैल्प की एंट्री आप करते हैं दैट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितने टाइम के लिए होनी चाहिए। टाइम मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द रिटर्न। सो व्हाट आई हैव डन इज के पोजीशन इज स्टिल इन होल्डिंग। मेरा जो रिस्क है वो यही है कि कल अगर ये गैप से नीचे ओपन हो गया देन आई वुड बी रिस्किंग मनी ऑन दैट, या उस पर मुझे लॉस हो सकता है। बट इफ़ दिस पोजीशन कंटिन्यूज टू गो अप टू दी ₹40, ₹42 या ₹44 की तरफ ये जाना जाती है, अगर पोजीशन जस्ट टू फिल द गैप जस्ट लाइक माड़ी, अगर ये गैप फिल करना चाहती है देन आई वुड कीप ट्रेलिंग इट। ट्रेलिंग में क्या होता है कि लेट से अगर कोई पोजीशन या कोई मार्केट में प्राइस चल रही है ₹40 के ऊपर, तो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा 3850 के ऊपर। मार्केट चली जाती है 40.50 पे, तो मैं अपना स्टॉप लॉस 10-20 पैसे और मूव कर लूंगा। मार्केट 41 पे चली जाती है, आई वुड मूव माई स्टॉप लॉस टू ₹40 या 40.50। सो इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर छोटी मोटी मूवमेंट्स ऊपर नीचे कंसोलिडेशन करती भी रहती है तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। अगर मेजर मूव के लिए आती है, मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होकर आपका कैपिटल भी बच जाता है, एंड इफ़ यू वर इन पॉजिटिव साइड तो आपका कुछ ना कुछ रिटर्न भी आपको बच जाता है। तो पोजीशन अगर आपको एक अच्छे पॉइंट पे मिल गई है तो रादर देन, वैसे मैं कहता हूँ लोगों को जो टेक्निकल्स नहीं देखते और द पीपल हु डोंट हैव टाइम के वो हर टाइम पे मार्केट को देखें, तो आई सजेस्ट देम कि अगर आपको 5-7% मिल गया है तो बस आप निकल जाएं। ठीक है, बट इफ़ यू आर वाचिंग द मार्केट, आप ऑल द टाइम उसको देखे जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उसको ट्रेल करें। ठीक है, ट्रेल में देयर इज़ ऑलवेज चांस कि मार्केट में आपने जितना आपका टारगेट था आप उससे बेटर के ऊपर क्लोज कर रहे हो। ठीक है, now coming to the stock which we process to discuss। अच्छा,
इसमें से ना वैसे मैं पहले ड्राइंग्स को हटा देता हूँ ताकि आपको ना इसकी थोड़ी सी क्लियर पिक्चर मिल जाए। लेट मी रिमूव द फिब। ठीक है, ट्रेंड लाइन प्रीवियस वन वाली भी हटा दें। ये वाले वैसे में मेरे टारगेट से जब इसने चैनल को ब्रेक किया था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 260 265 तक जाएगा, बट वो फेल्ड हो गया, दोबारा रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आ गई। सो आई एम रिमूविंग दिस वन। आई एम रिमूविंग, अच्छा ये जो टारगेट है दैट वाज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल पैटर्न। एक सेकंड में ये आपको बताता हूँ कैसे काम कर रही है। ठीक है, आई हैव रिमूव द चैनल। ये जो पैटर्न बन रहा है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में ये होता है कि ये एक बुलिश पैटर्न होता है और मार्केट इसमें टुवर्ड्स अप मूव करती है। ठीक है, एंड इसका जब ब्रेकआउट होता है तो इसका जो टारगेट होता है दैट इज दिस विड्थ। ठीक है, तो आप इसको जहाँ पे भी टारगेट ब्रेकआउट होगा वहाँ से आगे इसको रखेंगे तो ये आपको एक्सपेक्टेड टारगेट बताएगा। ठीक है, ये इस पैटर्न का प्रूवन वो है, टारगेट है। ठीक है, इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस ये है कि या जो इसके बाकी के जो रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पैटर्न जब बनेगा तो ये अपने एपेक्स पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं एपेक्स पॉइंट। ठीक है, इस एपेक्स पॉइंट की जितनी ड्यूरेशन बनती है, लेट्स से पैटर्न के स्टार्ट से लेके इस एरिया तक या ऑलमोस्ट एपेक्स जहाँ पे जाके बनेगा तो यहाँ तक बनती है 126 बार्स, ऑलमोस्ट 178 डेज। तो 178 डेज का 70% कितना बनता है? ऑलमोस्ट 178 मल्टीप्लाई 0.7 इज इक्वल टू 124 डेज। तो इसको ये जो अगर ब्रेकआउट देना है तो ये 124 डेज से पहले पहले इसको ब्रेकआउट दे देना चाहिए। सो इसका एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इट शुड हैव बीन अराउंड दिस पीरियड। ठीक है, इस कैंडल के पास या अच्छा ये एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे मेरी वो पहले वाली लाइन भी ड्रॉ हुई थी। सो एट दिस पॉइंट इट शुड हैव गिवन अ ब्रेकआउट अगर ये पैटर्न अकॉर्डिंगली प्ले आउट होता तो। बट उसमें मैंने थोड़ा सा आप कह लें कि रूम एक्सटेंड कर दिया, थॉट के यार चलो यहाँ पे रिजेक्शन हो गई है, ये शायद मैनिपुलेशन थी और मार्केट अब यहाँ से ब्रेकआउट दे रही है। तो एक कैंडल उसने अबव दी, उस दिन वॉल्यूम भी अच्छा था, ये अगर आप वॉल्यूम देख लें तो आई थॉट कि अब इसने ब्रेकआउट दे दिया एंड इट इज़ गोइंग टूवर्ड 265। बट वो नेक्स्ट डे पे ही उसने कैंडल नीचे क्लोज की एंड इट अगेन वेंट इनटू द पैटर्न्स। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ होती है ये पैटर्न को फेल कर देती है। अब ये पैटर्न जब ये वापस क्लोज हो गया यहाँ पे आया, एक तो टाइम इंक्रीज हो गया, दूसरा ये पैटर्न इनवैलिडेट हो गया। तो सो ये जो हमारी असेंडिंग ट्रायंगल थी दैट वाज फेल्ड। ठीक है, ये फेल्ड पैटर्न हो गया था। पैटर्न ज़रूरी नहीं है जब बनेगा तो मार्केट में प्ले आउट होगा ही होगा। समटाइम्स पैटर्न गेट इनवैलिडेटेड, समटाइम्स दे फेल्ड। तो अगर आपको पैटर्न की रियल डेफिनेशन पता है, रियल उसके टर्म्स पता है, उसके वॉल्यूम की सारी चीज़ें पता हैं, तो ही आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में अब ये बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा। ठीक है, एनीवे फंडामेंटली हबको इज़ अ गुड कंपनी। सो अच्छा, अब इसमें जो चीज़ दूसरी देखने वाली है दैट इज़, हम इसको ज़रा हाइड कर देते हैं एंड हम अपने चैनल को शो कर देते हैं। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री बन रही थी दैट वाज आल्सो इन अपवर्ड चैनल। ठीक है, वो असेंडिंग ट्रायंगल तो था ही था, लेकिन ये है कि ये एक अपवर्ड चैनल में भी था। तो चैनल इस एरिया में मैंने ड्रॉ किया था जब इसका ये जो सेकंड बॉटम था ये मुझे मिला था। आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें सारी स्कैल्प की एंट्रीज थी, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल किया। नाउ दैट इज़ नॉट इजी कि आप बस चैनल को देख के बता दो, इसके साथ कुछ ऑसिलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, आप आरएसआई को इन्वॉल्व कर सकते हो, आप डिफरेंट ऑसिलेटर्स और भी होते हैं। ठीक है, तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आप कितनी टाइम फ्रेम के ऊपर पोजीशन ले रहे हैं और कितने पे नहीं ले रहे। सो इट्स जस्ट कि अभी तो मार्केट प्ले आउट होगी हुई है तो हम बड़े इजीली कह देते हैं कि यहाँ पे बाय कर लेते हैं, यहाँ पे सेल कर लेते हैं। आप इसकी पूरी जितनी भी मूव है ना इसको कैच नहीं कर सकते। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि आप एग्जैक्ट टॉप के एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर बाय करें और एग्जैक्ट टॉप के ऊपर। वट यू कैन डू इज कि 7% में से आप 2%, 3%, 4% निकाल सकते हैं। दिस इज़ वट ऑल स्कैल्पिंग अबाउट। ठीक है, स्कैल्पिंग में आपने इतने कुछ ही रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना होता है एंड यू जस्ट हैव टू गेट ऑफ द
मार्केट, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस आई तो फिर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया कि अब ये दोबारा जाके यहीं पे सपोर्ट लेगी, इसी इसी ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट लेगी। मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रही, बट अगेन मार्केट यहाँ से उठी। अब जब इसी ट्रेंड के ऊपर आपकी ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, तो यू वर लाइक नाउ 100% श्योर कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा। सो दिस इज़ हाउ आई सी द मार्केट्स, एंड ये भी एक एस्पेक्ट है इसका, ठीक है। और मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, चैनल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये चैनल से निकला, आई थॉट मे बी ये अब यहाँ से ज़्यादा नीचे जाएगा, बट दैट वाज अगेन लाइक अ ट्रैप। मार्केट दोबारा ऊपर गई, इस दफ़ा इस रेजिस्टेंस से पहले ही नीचे मार्केट आ गई, और ये इस चैनल को बार बार वो कर रही थी, ब्रीच कर रही थी। नाउ ये चीज़ मैंने पहले नोटिस नहीं की, ये वाली चीज़, ये वाली और ये वाली चीज़। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि ट्रेडिंग में भी न्यूटन के लॉज यूज़ होते हैं। एवरी एक्शन हैज़ पॉसिबल एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है। जो भी एक्शन होगा उसका इक्वल रिएक्शन होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट हुई थी चैनल से बाहर, इसी का रिएक्शन भी आना था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तो उसने इसको ख़त्म किया, बैलेंस आउट किया, ठीक है। अब उसके बाद ये था, ये रियल चीज़ है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा, ये रियल चीज़ है, ये इस तरीके से होता है मार्केट में। अच्छा, सेकंड थिंग बॉस कि ये जब बार बार एक सपोर्ट को ब्रीच करती है मार्केट, दैट इज़ साइन, ये आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है कि मार्केट डाउनवर्ड साइड पे ना ज़्यादा मूव करना चाह रही है, ठीक है, या देयर इज़ सम लाइक डेंजरस साइन, ठीक है। तो पहले मेरे पास इस तरह से एक मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ था, बट वो उसमें सिर्फ ये वाली आखिरी दो सपोर्ट्स ही आ रही थी, और इसमें कुछ चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही थी, तो आई हैड रिमूव दैट थिंग। अच्छा, अभी जो चीज़ डिस्कस करने वाली है हफ्को के अंदर, दैट इज़ के ये कहाँ पे जाके स्टॉप हो सकता है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से एक टाइप है दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, या एक राउंड नंबर की सपोर्ट होती है। राउंड नंबर्स कौन से होते हैं? 50 हो गया, 100 रुपी हो गया, 150 रुपी हो गया, 200 रुपी हो गया। सो दिस 200 रुपी इज एक्टिंग लाइक अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑन हपको, ठीक है। ये 200 रुपये के ऊपर से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ऑल्सो दिस एरिया इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, और ये सपोर्ट है भी, ठीक है। ये यहाँ पे जब ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, तो यहाँ से पहले एक दफ़ा सपोर्ट ली, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, और आज चौथी दफ़ा ये एक ही एरिया से सपोर्ट ले रहा है। सो यू कैन कंसिडर द 202 रुपी लेवल एज योर सपोर्ट। और आप इसको अगर सपोर्ट एरिया ड्रॉ करना चाहो ना, कि जहाँ पे आप बोलो कि यार मैं जस्ट एक प्राइस को सपोर्ट नहीं कहता, आई वांट टू से कि यार पूरा एरिया, ताकि मेरा स्टॉप लॉस हिट ना और मार्केट मुझे लिए बगैर ऊपर ना चली जाए, ठीक है। तो दिस इज द एरिया, आप 197 से लेके 202 तक आप इसको 5 रुपए की सपोर्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इफ मार्केट और हब को ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, देन आप इसको फर्दर कंसिडर कर सकते हो कि मे बी ये 165 के लेवल तक भी चला जाए, बट आई थिंक कि ये तकरीबन 186 या 180 के लेवल में एक दफ़ा रुकेगा, एंड उस टाइम पे शायद मार्केट बेहतर हो जाए। ऑल्सो इट हैव गिवन ए 5 रुपी डिविडेंड। तो दो सिनेरियोज अब यहाँ पे हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे हाँ, ऊपर 5 रुपए का गेन ले, 210 रुपए तक जाए, और वहाँ से एक्स होके दोबारा इस सपोर्ट एरिया में आके सपोर्ट लेके दोबारा ठीक हो जाए, बिकॉज दिस एरिया इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे माड़ी की भी सिमिलर इसी तरीके से सपोर्ट ली है, और 2-3 और जो DCPPL ने भी इसी एरिया से इसी टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं जिन्होंने सपोर्ट ली हुई है, ठीक है। एंड ये भी इसी तरीके से सपोर्ट ले रहा है। सो आई एम कंसिडरिंग द 200 लेवल, अगर मार्केट ठीक रहती है तो ये इस एरिया से सपोर्ट ले सकता है। एंड आफ्टर डिविडेंड, इफ इट सस्टेन्स अबव 200 रुपी, यू कैन बाय इट, ठीक है। 197 से ऊपर रहता है, बाय कर लें। एंड इफ़ यू वांट टू टेक फर्दर रिस्क, तो 190 के ऊपर भी आप SL लगा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट सजेस्टेड, 5% बनता है अगर 200 रुपये पे आप बाय करते हो तो। सो 190 के SL ना लगाएं, स्टिक लगाएं फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट में कंडीशन एज सच ठीक नहीं है। सो माई कॉल फॉर आपको इज़ टू बाय इफ़ इट सस्टेन्स अबव 200 लेवल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।